तो इसमें क्या होता है, दो मेथड है, ए पार्ट और बी पार्ट, दो मेथड। नाइट्रोजन के लिए कितने मेथड पढ़ेंगे, दो। पहला नंबर है क्या है, ड्यूमास मेथड, ठीक है। अब ड्यूमास मेथड बोले ये कैसा नाम है बेटा, बाहर ऐसे ही नाम होते हैं, नहीं अपने होता तो कल्लू चाचा मेथड है क्या भाई, ऐसे ही होता है यार। हाँ भाई, तो ड्यूमास मेथड देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना। एक जेल्डोल मेथड होता है और एक ड्यूमास मेथड। जेल्डोल अभी इसके बाद पढ़ेंगे। ड्यूमास मेथड में क्या होता है कि एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है डब्ल्यू ग्राम। अच्छा सोचना, अगर डब्ल्यू ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होगा तभी तो परसेंटेज निकालोगे यार। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसका रिएक्शन कराते हैं CuO के साथ, वो भी हीट। डेल्टा का मतलब होता है हीट। तो इससे बनती है N2 गैस। क्या बनती है भाई, N2 गैस। कैसे बनती है भी समझो, अब ये थोड़ा आगे चैप्टर में है वो पढ़ोगे। इसका रिडक्शन होता है। इसका क्या होता है, ये कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 है, दिख रहा है +2, x - 2 = 0, तो +2 से +1 ये 0 में जाएगा। और यहाँ नाइट्रोजन जो होगा वो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। ये हम लोग चैप्टर में कौन से पढ़ेंगे, रिडॉक्स में, इसका अगला चैप्टर जो है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये मिला। अब क्या करते हैं कि ये जो नाइट्रोजन गैस मिली, 10th में पढ़े होंगे कि जो गैस मिलती है, अगर कभी पढ़ाया गया हो कि जो गैस मिलती है उसको वाटर पे कलेक्ट करते हैं। कुछ पता है, कुछ पढ़े थे 10th में, कहीं नहीं पढ़े। एक्सपेरिमेंटल मेथड मीथेन ईथेन गैस का फॉर्मेशन नहीं पढ़ाया जाता 10th में, कोई बात नहीं है। हाँ, यूपी बोर्ड में तो वही तो हम तभी तो पूछ रहे हैं, हमने पढ़ा है ना भाई, हमने पढ़ा है इसलिए हमने सोचा तुमने भी पढ़ा होगा, हम लोगों ने तो पढ़ा है, ठीक है। तो होता क्या है, ध्यान सुनो। जब कोई गैस वाटर पे कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वाटर पे कलेक्ट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली उसका हमारे को क्या पता चलता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये पता चल जाता है। कुछ तरीके हैं, बैरोमीटर लगा के प्रेशर ना। अब ध्यान से सुनना, वाटर पे जब कलेक्ट करोगे, एक वेपर प्रेशर ऑफ वाटर सुने हो, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर सुने नहीं, सुने हैं, वाटर वेपर का वेपर, वाटर वेपर का वेपर हैं, बाप के बेटे का बेटा हैं। हाँ भाई, तो हाँ कुछ बता रहा है, बताओ। अच्छा बताओ, तुम बताओ, वाटर कितने डिग्री टेम्परेचर पर गैस में कन्वर्ट होता है, ये तो सबको पता होगा। कितने, 100 डिग्री। सबको पता है कि किसी को डाउट है इसमें? सबको पता है कि वाटर जो है गैस में 100 डिग्री पे कन्वर्ट होता है, ठीक है। कभी गांव में आप तालाब देखे हो? अंग्रेजी में पॉन्ड बोलते हैं। फील कम आता है, तालाब ठीक लगता है। सब लोग देखे हो कि नहीं? नदी भी देखे ही होंगे। जरूरी नहीं है कि हर आदमी के गांव में नदी हो, लेकिन तालाब होता है। क्यों भाई, कुआं भी होता है। अच्छा, गर्मी में नदी नाले सूख जाते, ये भी देखे होंगे कि सुने तो होगे, देखे नहीं हो तो सुने तो पक्का होगे कि भाई गर्मी में नदी नाले सूख जाते। पानी कहाँ गया? क्या हो गया? उड़ गया। अच्छी चीज है, उड़ गया। तो किस में कन्वर्ट हुआ? गैस में। किस में? टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं, क्या टेम्परेचर 100 डिग्री हुआ था क्या? अभी तो कह रहे थे वाटर गैस में 100 डिग्री में कन्वर्ट होता है।
अभी यही तो कह रहे थे कि वाटर गैस में 100 डिग्री में कन्वर्ट होता है। अगर 100 डिग्री में कन्वर्ट होता तो नदी नाले का पानी कभी नहीं भाई कहाँ खत्म हो गया? बोले वो उड़ा थोड़ी ना है, वो तो गाय भैंसें पी गई होंगी। भाई ये भी तो हो सकता है, गाय भैंसें सब पानी पी गई है, भाई इतना पी गई। वाटर हर एक टेम्परेचर पे, चाहे कितना कम टेम्परेचर पर तो गैस में कन्वर्ट होता है। बस फर्क इतना होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर में ज़्यादा कन्वर्ट होता है और कम टेम्परेचर पे कम कन्वर्ट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल समझो, मान लो आपने एक गिलास, कांच का गिलास लो, आधा गिलास पानी भर दो, ठीक है, घर में देख लेना आज। आधा गिलास पानी भरो, उसके ऊपर प्लेट ढक दो, ठीक ठीक। अब जो है 1-2 घंटे बाद लौट के आओ और उस प्लेट को उठा के देखो, क्या हो जाती है प्लेट? गीली। अरे जब हम आधा गिलास ही पानी भरे थे तो पानी ऊपर कैसे आया यार? भाई आपने तो आधा गिलास पानी भरा था ना, अब प्लेट तो हम सूखी रखे थे। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है क्या भाई? तो होता क्या है, देखो एक लाइन में, तुम्हें ध्यान सुनो, एक लाइन में वेपर प्रेशर समझ लो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो वेपर प्रेशर क्या होता है समझना। वेपर प्रेशर देखो, मान लो आपने कोई भी लिक्विड, कोई जरूरी नहीं है कि वाटर ही हो, कोई भी लिक्विड, ये लिक्विड लिए ऊपर अपन ने क्या किया, प्लेट से ढक दिया, ठीक है। तो ये वाटर क्या होते हैं, ये इनकी टेंडेंसी होती है, इनके मॉलिक्यूल की, कहाँ, गैस में जाने की। तो ये छोटे कुछ क्योंकि वाटर ले कोई भी आप लिक्विड लेते हो उसमें तो इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स हैं, एक आध थोड़ी ना है भाई, बहुत मॉलिक्यूल्स हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाटर से निकल के ऊपर जाते हैं, यानी कि अपने को गैस में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इवापोरेशन, नाम सुने? इवापोरेशन बोलते हैं, ठीक है। वाटर इवापोरेट हो गया, जैसे अपनी पार्ट ये चॉकलेट टकरा गया ऊपर, क्या भाई? तो ये क्या हुआ कि मॉलिक्यूल ऊपर जाए और ऊपर जाकर टकरा गया प्लेट से, तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई। फिजिक्स में पढ़े होंगे ना, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती, फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, जैसे इसका हुआ देखे टकरा के नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब कि ये ऊपर गया और ये नीचे टकरा के नीचे आने लगे। तो ऐसा थोड़ी ना कि 4 मॉलिक्यूल थे, तो जो नीचे आ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, तो ढेर मॉलिक्यूल भाई। अच्छा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से थोड़ी ना करा होगा, अभी चल रहे हो क्या? अरे यार तो मॉलिक्यूल भाई ने क्या बात थोड़ी ना करते हैं। तो इसका मतलब देखो ध्यान सुनो, अगर कंटेनर क्लोज है तो 2 प्रोसेस होते हैं, इवापोरेशन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, गैस का लिक्विड में बदलना। तो इवापोरेशन कंडेंसेशन, इवापोरेशन कंडेंसेशन इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? और रिवर्सिबल रिएक्शन में थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या आता है? इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, समझना, तो इक्विलिब्रियम में मान लो जैसे ए लिक्विड है, ए लिक्विड जो है ए गैस में कन्वर्ट हुआ, इक्विलिब्रियम में दोनों होंगे। क्या होंगे? दोनों। तो जो गैस है, यहाँ लिक्विड का ना, तो गैस ऊपर होगी, लिक्विड ऊपर गैस है, तो गैस जो इसके सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करती है उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। लेकिन कंडीशन है क्या, इवापोरेशन और कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अच्छा नदी नाले का पानी क्यों सूख जाता है? क्योंकि उनमें केवल इवापोरेशन हो रहा है। अब तो प्लेट थोड़ी ना ढकी है, प्लेट ढकी है, वो तो खुला एकदम आजादी के साथ भागे इवापोरेट हो गए, निकल गए। अच्छा कंडेंसेशन क्या होता है? कल हुआ था ना कंडेंसेशन। अरे जब गैस, वाटर जो है गैस फॉर्म में ठंडी हो गई तो वाटर आ गया। तो पढ़े होगे ना, बचपन में पढ़ा जाता है, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। पढ़े नहीं पढ़े? होती है भाई, क्या क्यों? अच्छा एक और कोई, अब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, अरे ऐसे हम लोग गैस हाई टेम्परेचर में होती है, हमारे पेड़ पौधे हवा चलेगी तो ठंडी हो जाएगी, गैस ठंडी हो गई लिक्विड में कन्वर्ट होगी। लेकिन ऐसा बुकों में लिखा है, लेकिन आजकल जो है इंद्र भगवान जहाँ चाहते हैं बारिश वहीं हो रही है। अच्छा उधर आप यूपी में जाइए, खूब पेड़ पौधे वहाँ पानी नहीं बरसता, इधर चलो रेगिस्तान में बाढ़ आ जाती है। सब महिमा भगवान की, ठीक है भाई। लेकिन पढ़ेंगे हम लोग यही, ये थोड़ी ना कहेंगे महिमा है भगवान की, तो अपने समझने की बात। तो जब इवापोरेशन कंडेंसेशन प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आएगा तो जो गैस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर फिक्स्ड टेंपरेचर पे कांस्टेंट होगा, बदलता। अच्छा बताओ वेपर प्रेशर ऐसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वेपर प्रेशर कंटेनर के सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? कंटेनर का सरफेस एरिया देखो, देखना, ये मान लो इसका ढक्कन खोल दो, रखे रहो, महीने भर पानी का नहीं रहेगा। क्यों? इवेपोरेशन हुआ बहुत कम होता है क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है, ठीक। अगर इस पानी को हम इस फ्लोर पे फैला दें, कितना टाइम लगेगा उड़ने में? और 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, सब उड़ के खत्म, इवेपोरेट हो गया। इसका इसका सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा है, इवेपोरेशन ज्यादा। अच्छा सोचो, गांव में तालाब सूख जाते हैं, पूरे तालाब सूख जाते हैं कि नहीं? कितने लोग, किनके गांव में तालाब, किन लोगों ने देखे हैं? ये बताओ, इन लोगों ने तालाब देखे हैं। अच्छा तो आप तालाब देखे होंगे, तो ध्यान करो, तालाब में क्या होता है कि तालाब का पानी पूरा सूख जाता है, लेकिन पूरे तालाब में एक आध गड्ढा बच जाता है जिसका पानी पूरे गर्मी में सूखता ही नहीं यार। ये किसने देखा है? सबने देखा है, क्योंकि गड्ढे का पानी सूखता ही। अब उस गड्ढे का पानी क्यों नहीं सूखा? क्योंकि वो गड्ढा है, जिसके लिए एक तो प्लेन सरफेस है, और गड्ढा मतलब बॉटल की तरह हो गया ना, प्लेन सरफेस वाला सब सूख गया, सबका सरफेस एरिया बढ़ गया। लेकिन जो गड्ढा है वो एक प्रकार से बॉटल की तरह हो गया, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो गया? कम, तो उसका इवेपोरेशन नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता।
बोले अभी तो समझाए, अभी वो इवापोरेशन है, वेपर प्रेशर आ ही नहीं सकता ना इसमें। अभी क्या बताएंगे कि वेपर प्रेशर टर्म तभी आएगा जब इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों इक्विलिब्रियम में आएगा। अब अभी जो हमने आपको स्टोरी बताई उसमें केवल क्या हो रहा है, तो वेपर प्रेशर मतलब नहीं ना फिर तो भाई, इसमें तो केवल क्या हो रहा है, इवापोरेशन, इसमें तो कंडेंसेशन हो ही नहीं रहा। जब कंडेंसेशन नहीं हो रहा तो वेपर प्रेशर का मतलब है ही नहीं। क्या कहानी क्लियर हो गई? अब इसी